नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे केसर पानी के फायदे। केसर का पानी दोस्तों मर्दों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और दोस्तों सेक्सुअल पावर को बढ़ाते हैं। मेन ज़रूरी ये है कि आयुर्वेद के अनुसार इस पानी को कैसे तैयार करना है, कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे शरीर में सभी पोषक तत्वों को पूरा करता है केसर का पानी। दोस्तों केसर में मौजूद तत्व मर्दों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इसमें तमाम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो कई बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों केसर में फाइबर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, विटामिन जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, केसर में सूजन कम करने वाले कई एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी अल्जाइमर, मिर्गी रोकने वाले एंटी कॉन्फिडेंट और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इतने फायदेमंद है ये केसर। दोस्तों केसर पानी पीने के 6 सबसे बड़े फायदे हैं। 6 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला जो फायदा है दोस्तों, मूड को ठीक रखता है। केसर का पानी शारीरिक हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी उपयोगी है। ऐसे में आप केसर का पानी मूड बेहतर बनाने के लिए एंटीप्रेसेंट की तरह काम करता है, जिससे खुशियां देने वाले हार्मोन्स में तेजी आती है। साथ ही केसर पानी डिप्रेशन और अवसाद से जुड़े लक्षणों को भी ये कम करता है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी फायदेमंद है, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। दोस्तों बीमारियों से बचने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्रोकिन, क्रोसेटिन, सरफानल और कैम्फेरॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। इसके साथ ही मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। इतना बड़ा फायदा है इस केसर पानी के। तीसरा जो बड़ा फायदा है दोस्तों है स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं। केसर का पानी स्टेमिना पावर बढ़ाने में भी बहुत ही फायदेमंद है। दरअसल बहुत से लोग जल्दी थकावट महसूस करने लगते हैं। ऐसे में केसर का पानी आपका स्टेमिना पावर बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों बता दें कि क्रोकिन और क्रोसेटिन, सरफानल और कंफेराल जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण आपको तुरंत एनर्जी देने में मदद करते हैं। इसका अगला जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। केसर का पानी इस्तेमाल करने से पुरुषों में प्रजनन क्षमता बूस्ट होती है, क्योंकि यह एंटी डिप्रेशन तत्व की तरह काम करता है। एक रिसर्च के अनुसार यदि 1 महीने तक लगातार केसर का पानी पिया जाए तो दोस्तों इससे इरेक्टाइल ट्रायल फंक्शन में सुधार आता है। तो दोस्तों इतना फायदेमंद है केसर का पानी। अगला है जो फायदा दोस्तों है स्किन ग्लो बढ़ाती है। दोस्तों यदि आपकी स्किन में पिंपल हो रहे हैं और धूल गंदगी की वजह से त्वचा डल हो गई है तो केसर का पानी इससे भी छुटकारा दिलाता है। लगातार केसर का पानी इस्तेमाल करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और त्वचा में ग्लो करने में मदद होती है। केसर के इस्तेमाल से त्वचा का रूखापन दूर होता है। दोस्तों अब हम जान गए इसके फायदे के बारे में। ये सब तो बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन दोस्तों इतना आपको ध्यान देना होगा, जब आप केसर पानी का सेवन करेंगे उसके साथ कुछ सावधानियां हैं। आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा, आपको अपने डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं उन सावधानियों के बारे में, फिर जानते हैं केसर पानी कैसे बनाना है और कब पीना है। सावधानियों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको बाहर की जो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है उनसे दूरी बनाना होगा।
वो चीज़ें हैं दोस्तों बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें, चाहे वो रोड साइड की हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये चीज़ें जिन चीज़ों से बनाई जाती हैं वो चीज़ें ही नुकसानदेह हैं। दोस्तों जितना भी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, चाहे वो खट्टी हो, चाहे नमकीन हो, चाहे मीठी हो, इन सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों में चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन या डालडा, इसके अलावा दोस्तों नमक का प्रयोग होता है, अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग होता है, आर्टिफ़िशियल कलर का प्रयोग होता है। इसके साथ-साथ दोस्तों इसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जैसे जो खाने-पीने के खाद्य पदार्थ है उसकी एक्सपायरी होती है। यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थ की एक्सपायरी 1 साल होती है। अब जैसे आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल हो गई, बन किससे रहा है आप जान रहे हैं। बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने हो रही है, बन किससे रहा है? दोस्तों बिस्किट किससे बन रहा है? मैदे से बन रहा है, चीनी से बन रहा है, नमक से बन रहा है, आर्टिफ़िशियल कलर डाला जा रहा है, मैं पामोलिन या रिफ़ाइन में छाना जा रहा है। ये सारे वेस्ट पदार्थ हैं और यही वेस्ट पदार्थ जाके हमारे आंतों में चिपकते हैं। धीरे-धीरे आंतों में मोटी लेयर होती है, फिर आपको कब्ज़ होती है, गैस एसिडिटी बनती है, तो फिर आप बीमार होते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों से आप तौबा कर लीजिए। अगले 3 महीने तक जब तक आप केसर पानी का सेवन करेंगे, आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे और फिर उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, आप कभी बाहर की चीज़ें नहीं खाएँगे और हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको अपने खाने में 70% डाइट को लिविंग वस्तुओं पर आधारित करना होगा। लिविंग वस्तुओं की बात करें हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, इसके अलावा बीन्स इन्हें आप भिगो करके अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगोइए, सुबह खाइए। प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग करिए, इन सब में प्राण होता है, ऊर्जा होती है। तो दोस्तों ऐसी आप अपनी डेली की डाइट रखिए और अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करिए। अपने शरीर की दोस्तों निष्क्रियता को ख़त्म करिए। अपने शरीर को सक्रिय बनाइए, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाइए। इसके लिए आपको डेली योगा करना होगा, प्राणायाम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। ये डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, फिर दोस्तों आप देखिए बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इस बदलाव को ज़रूर लाइए, रात का खाना। दोस्तों रात का खाना ना के बराबर खाइए और सूर्य डूबने के पहले खाइए। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे थे, खाना जल्दी से पचता नहीं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और आज के समय में लगभग घरों में सूर्य डूबने के बाद ही खाना खाया जाता है, यानी 9 बजे से 1 बजे के बीच में, और वो भी हैवी खाना खाया जाता है। सबके घरों में रात के समय ही तली भुनी चीज़ें सब कुछ बनती हैं और यही बीमारी का कारण है। तो दोस्तों इस प्रथा को ख़त्म कर दीजिए, आप पूर्वजों की प्रथा लाइए, सूर्य डूबने के पहले खाइए और इस खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा और आपको आधे पेट खाना होगा। ऐसा खाना जब आप खाते हैं तो दोस्तों वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और जब आप सोने जाते हैं तो दोस्तों ये खाना पूर्ण रूप से पच जाता है। अब आप बेधड़क होकर के सोइए, टेंशन कोई नहीं है, रात वाली कोई बीमारी नहीं होगी और आपकी अच्छी सी नींद पूरी हो जाएगी। आपकी सुबह जब आँख खुलेगी तो दोस्तों आपको एकदम अच्छा-सा एहसास होगा और डेली उठ के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करिए, एकदम फ्रेश रहेंगे दोस्तों। चलिए अब जानते हैं केसर पानी कैसे बनाना है, बनाने का तरीका और यूज़ करने का तरीका है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए 1 कप पानी, स्वच्छ पानी, और इसी में दोस्तों आप केसर के जैसे छोटा-बड़ा टुकड़ा हो उसी हिसाब से 1 ग्राम से 2 ग्राम केसर, 1 ग्राम से 2 ग्राम केसर को रात में भिगो दीजिए पानी में। रात को पानी में भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आइए तो खाली पेट इस पानी को पी जाइए, खाली पेट। और पानी को पीने के बाद यही ध्यान देना है, पानी पीने के 1.5-2 घंटे तक कुछ मत खाइए पीजिए। 1.5-2 घंटे तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, तब देखिए कैसे ये फ़ायदा करता है, कैसे फ़ायदा करता है।
तो 1.5-2 घंटे तक आपको कुछ नहीं पीना है, इसके बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। अगर इस हिसाब से पानी पीते तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इसका पानी जब भी पीने का सोचना 1 महीने कम से कम 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, जो बातें हमने बताया, तभी इसके पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप बाहर की चीज़ें खाते-पीते रहेंगे, आपका डाइजेशन गड़बड़ रहेगा, तो इसको पीने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।